क्या आपने कभी सोचा है कि मौन में भी एक अनोखी शक्ति छिपी होती है? आज हम आपको एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपको बताएगी कि कम बोलने की आदत क्यों डालनी चाहिए। यह कहानी न केवल आपके जीवन को बदल सकती है, बल्कि आपको यह भी सिखाएगी कि मौन का महत्व क्या है और कैसे यह हमारी सोच और कार्यों को प्रभावी बना सकता है। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी रोमांचक यात्रा पर जाने के लिए जो आपको मौन की अद्भुत शक्ति से रूबरू कराएगी। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको लगे कि इस कहानी से आपको कुछ सीखे मिली है तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके और कमेंट में नमो बुद्धाय जरूर लिख कर जाना। तो आइए कहानी में वापस लौटते हैं। ब्रजेश की एक पत्नी थी जो बहुत बोलती थी और वह उसके ज्यादा बोलने से बहुत परेशान था। ब्रजेश को पता चला कि जंगल में एक महात्मा आए हुए हैं। वह अपनी पत्नी को उनके पास लेकर जाता है और कहता है, मुनिवर, कृपा करके आप इसे समझाइए, यह बहुत बोलती है। मेरे माना करने के बाद भी इसका दिन भर मुंह चलता ही रहता है। मैं इसे बार बार समझाता हूँ कि कम बोलकर चुप रहना सीखो, लेकिन यह मुझसे बोलती है कि मैं तो चुप रहना चाहती हूँ, पर मैं चुप रह नहीं पाती और हर बार बोलने की वजह से लड़ाइयाँ होती हैं। ब्रजेश की बातें सुनकर महात्मा मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें इस बात को एक कहानी की मदद से समझता हूँ। एक गुरु का एक शिष्य था जो बहुत ज्यादा बोलता था। वह हर समय इधर उधर की बातें करता रहता और कभी भी शांत नहीं बैठता था। जब वह दान लेने के लिए जाता तो हर घर से एक नई कहानी लेकर लौटता और आश्रम के दूसरे शिष्यों को सुनाता। वह एक शिष्य की दूसरे शिष्य से बुराई करता, चुगली करता और दूसरों के सामने अच्छा बनने का प्रयास करता। वह हमेशा खुद की तारीफ करता और खुद को गुरु के सामने सबसे बुद्धिमान और श्रेष्ठ साबित करने की कोशिश में लगा रहता। वह खुद को सभी शिष्यों से बड़ा मानता था और कहता था, मैं एक अमीर घर का बालक हूं। अगर मैं चाहता तो एक आरामदायक और सुविधाओं से भरा जीवन जी सकता था, लेकिन मैंने वह सब छोड़कर यहां आने का निर्णय लिया क्योंकि मुझे खुद को और जीवन को जानने की खोज करनी है। एक दिन गुरु ने आश्रम के सभी शिष्यों को बुलाकर कहा, आप सभी को अगले 1 महीने के लिए कोई ना कोई संकल्प लेना होगा। इससे आपकी संकल्प शक्ति मजबूत होगी और आप में आत्मशक्ति का संचार होगा। आप सभी अपने सामर्थ्य के अनुसार कोई भी संकल्प ले सकते हैं और यदि 1 महीने से पहले किसी का भी संकल्प टूट जाए तो वह अपनी पुरानी दिनचर्या में वापस आ सकता है। सभी शिष्यों ने अपनी शक्ति के अनुसार संकल्प लिए और गुरु को अपने संकल्प के बारे में बताकर वहां से चले गए। लेकिन वह शिष्य जो खुद को सबसे अलग दिखाना चाहता था, वह सीधे गुरु की कुटिया में पहुंचा और बोला, मैं कोई छोटा मोटा संकल्प नहीं लेना चाहता, बल्कि कोई महान संकल्प लेना चाहता हूं। कृपया आप ही बताएं मुझे क्या संकल्प लेना चाहिए। उसकी बात सुनकर गुरु मुस्कुराए और बोले, क्या तुम मेरे द्वारा दिए गए संकल्प को पूरा कर पाओगे? क्या तुम्हारे लिए उसे पूरा करना संभव होगा? शायद नहीं, वह तुम्हारे लिए संभव नहीं होगा। शिष्य ने कहा, आप जो भी संकल्प मुझे देंगे मैं जरूर उसे पूरा करूंगा। गुरु ने कहा, ठीक है, तो तुम अगले 1 महीने तक चुप रहोगे, मुंह से एक भी शब्द नहीं निकालोगे। यही है तुम्हारा संकल्प। शिष्य ने गुरु की बात मान ली और वह उसी समय चुप हो गया और पलटकर कुटिया से बाहर चला गया। उसे चुप रहना बहुत आसान लग रहा था। उसने एक दिन तो जैसे तैसे चुप रहकर काट लिया, लेकिन दूसरे दिन से उसके मन में न बोलने का बोझ बढ़ने लगा। तीसरे दिन उसे भारीपन महसूस होने लगा और चौथे दिन उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। आसपास के सभी शिष्य एक दूसरे से बातें कर रहे थे और वह भी अपना प्रस्ताव उनके सामने रखना चाहता था, उनकी बोलती बंद करना चाहता था, लेकिन उसका संकल्प उसके सामने आ रहा था। इसलिए वह पूरे दिन सिर्फ चेहरे के भाव बनाता रहा। इसी तरह कुछ दिन और बीते और वह शिष्य बीमार पड़ गया। उसका सिर फटा जा रहा था, उसको खाने पीने तक मन नहीं करता था, वह सिर्फ बोलना चाहता था। वह गुरु के पास गया और उनके सामने बैठकर लिखकर उन्हें बताया, गुरुदेव, मैं बोलना चाहता हूँ, बिना बोले मुझे सांस नहीं आ रही है, मेरा दम घुटता जा रहा है, मैं अंदर ही अंदर पागल हुआ जा रहा हूँ। गुरुजी, अगर मैं अपने संकल्प को तोड़ दूं तो क्या होगा? गुरुजी उत्तर देते हुए कहा, संकल्प तोड़ने की चिंता मत करो, क्योंकि मैं संकल्प के लिए नहीं होता। जो अपने संकल्प को पूरा कर लेता है उसकी आंतरिक शक्ति बढ़ती है, और जो अपनी आंतरिक शक्ति को बढ़ा लेता है वह समाज और जागृति की राह पर आगे बढ़ जाता है। संकल्प लेना और उसे निभाना तुम्हारे हाथ में है। तुम्हारे बहुत से साथियों ने संकल्प तोड़कर अपनी पुरानी दिनचर्या पर वापस लौट गए हैं। अगर तुम्हारे लिए यह कठिन हो रहा है तो तुम भी संकल्प तोड़कर अपनी पुरानी दिनचर्या में वापस जा सकते हो। लेकिन ध्यान रहे, अगर आज तुम इस छोटे से संकल्प को नहीं निभा पा रहे हो तो भविष्य में अपनी पूरी जिंदगी को कैसे संभाल सकोगे? बाकी का फैसला पूरी तरह से तुम्हारे हाथ में है।
गुरु की यह बात शिष्य के दिल में गहरी चोट पहुंचा गई। वह बिना कुछ कहे वहां से वापस चला गया और खुद को अपनी कुटिया में बंद कर लिया। अब वह केवल जरूरी कामों के लिए ही कुटिया से बाहर निकलता, बाकी समय कुटिया के अंदर ही बैठा रहता। 15 दिन बीत चुके थे और आश्रम के लगभग सभी शिष्यों का संकल्प अब तक टूट चुका था, लेकिन उसका संकल्प अभी भी कायम था। संकल्प लेने के बाद से उसने एक शब्द भी नहीं बोला। सारा आश्रम हैरान था कि इतना बोलने वाला व्यक्ति चुप कैसे रह सकता है। 15 दिन बीतने के बाद वह दोबारा अपने गुरु के पास गया और लिखकर बताया, गुरुदेव, मैं बाहर से तो चुप हूं, लेकिन मेरे भीतर बहुत सारी आवाजें हैं। अंदर चीख पुकार और शिकायतें चल रही हैं। मेरा मन तरह तरह के प्रश्न पूछता है। मैं बाहर से जितना शांत हूं, भीतर से उतना ही शोर शराबे से भरा हूं। क्या इस तरह से संकल्प अभी भी जारी है? गुरु ने कहा, तुम्हारा संकल्प अभी भी जारी है, लेकिन जब तक लोगों की आवाजें तुम्हारे कानों में आती रहेंगी, तुम्हारा मन बोलता रहेगा, क्योंकि इसे तो आदत है। तुम भले ही बाहर से चुप रहो, लेकिन तुम अंदर ही अंदर बोलते रहोगे। तुम्हें इन आवाजों से, इन बातों से दूर जाना चाहिए। शिष्य गुरु को प्रणाम करके वहां से चला जाता है और सुबह होते ही अपनी कुटिया छोड़कर जंगल की ओर बढ़ जाता है। कई दिन बीत जाते हैं और संकल्प का समय पूरा हो जाता है, लेकिन शिष्य लौट कर नहीं आता। आश्रम में सभी को चिंता होने लगती है कि कहीं जंगली जानवर ने उसे तो नहीं खा लिया। इस बीच उसकी खोज के लिए बहुत प्रयास किए गए, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। गुरु भाइयों ने मान लिया था कि जंगली जानवरों ने उसे अपना शिकार बना लिया है, लेकिन गुरु को ऐसा नहीं मानना था। एक दिन आश्रम का एक अन्य शिष्य गुरु के पास आया और बोला, गुरुदेव, हमारे अधिक बोलने वाले भाई के साथ क्या हुआ होगा? क्या जानवर उसे मार दिया होगा? गुरु ने कहा, हो सकता है कि जानवरों ने उसे अपना शिकार बना लिया हो, लेकिन उसके न लौटने की एक दूसरी वजह भी हो सकती है। शायद उसे वह मिल गया है जिसके लिए वह गया था। फिर शिष्य ने पूछा, गुरु, क्या इतना हानिकारक होता है? गुरु ने कहा, इंसान के जीवन के बहुत सारे दुखों में से एक दुख यह भी है कि वह कभी चुप नहीं रह सकता। हमेशा कुछ न कुछ बोलता ही रहता है। हमारे बोलने के कारण ही हमारे आधे से ज्यादा दुख पैदा होते हैं। हम में से कोई भी चुप नहीं रह सकता। हम बस सामने वाले को अपनी बात सुना देना चाहते हैं। हम जो कुछ भी अपने मन में रखते हैं, सब कुछ निकाल कर उसे समझाना चाहते हैं और उसके मन में बैठाना चाहते हैं कि देख, तू गलत है और मैं सही। इस तरीके से सुनने और सुनाने का ये क्रम जिंदगी भर चलता रहता है। लेकिन हमें समझ में आता है कि हम अपना समय, अपना जीवन, अपनी समझ और सबसे महत्वपूर्ण और कीमती पल, इन सब को इस तरीके से बर्बाद कर रहे हैं। जो अनुभव किया जा सकता है, जिसमें आनंद प्राप्त किया जा सकता है, वह सब खो जाता है। लेकिन इसके बदले हमें क्या मिलता है? सब कुछ व्यर्थ और बर्बाद हो जाता है। गुरु ने उत्तर दिया, पूर्ण जागरूकता के साथ अपने विचारों को देखना ही एकमात्र तरीका है। मानसिक समस्याओं का समाधान वर्तमान में रहकर चिंतन करने और पूर्ण जागरूकता के साथ अपने कार्य को करने में है। यह जीवन में चमत्कारिक बदलाव ला सकता है। शिष्य अपने प्रश्नों के उत्तर पाकर गुरु को प्रणाम करके चला गया। 3 महीने बीत चुके थे, लेकिन उसकी कोई खबर नहीं मिली। अब तक तो सभी गुरु भाइयों ने उसके वापस लौटने की उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन एक दिन वह आश्रम लौट आया। लेकिन जब वह यहाँ से गया था, तब से कुछ और ही बनकर वापस आया था। उसके अंदर एक अद्भुत बदलाव महसूस किया जा सकता था। उसके चेहरे पर एक गहरा ठहराव और आंखों में शांति की चमक थी। आश्रम में प्रवेश करते ही सभी गुरु भाइयों ने उसे चारों ओर से घेर लिया और बातें करने लगे। वह भी अपने गुरु भाइयों से बातचीत में शामिल हो गया। उससे बात करने वाले सभी ने यह अनुभव किया कि अब वह पहले जैसा उतावला और बातूनी नहीं रह गया था। उसके मुंह से एक एक शब्द बहुत ही सुलझे हुए और मधुरता के साथ निकल रहे थे। थोड़ी देर तक गुरु भाइयों से बात करने के बाद वह सीधा गुरुजी के पास चला गया। उसने गुरुजी के चरण स्पर्श किए और पूछा, गुरुदेव, क्या मैं अब भी मौन हूं? गुरु ने कुछ देर तक शिष्य की आंखों में गहरे ध्यान से देखा और कहा, हाँ, तुम्हारा संकल्प अभी भी जारी है। तुम्हारे मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहा है और तुम्हारा मौन कायम है। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, जब मैं आश्रम से गया तब मेरा मुंह तो चुप था, परंतु मेरे भीतर अनेक आवाजें थीं। मन में कई प्रश्न थे जो शांत नहीं हो रहे थे। मैं जंगल में इस उम्मीद से गया कि वहां मुझे शांति मिलेगी और मेरे मन की बक बक कम हो जाएगी। लेकिन जितना मैं एकांत में जाता गया, मेरे अंदर की आवाज उतनी ही तेज होती गई। मेरे भीतर की पुरानी से पुरानी आवाजें मुझे सुनाई देने लगी। तब जाकर मैंने महसूस किया कि मैं कितना गलत कर रहा था। जब मैं अपने परिवार वालों, दोस्तों और गुरु भाइयों को बुरा भला कहता था, तो उस समय मुझे लगता था कि मैं सही कह रहा हूँ। जब मैं गुरु भाइयों की एक दूसरे से चुगली करता था और उनका मजाक उड़ाता था, तब भी मुझे यही लगता था कि मैं उनसे बेहतर हूँ।
और मैं सही कर रहा हूँ। लेकिन उस दिन मैंने पहली बार महसूस किया कि मैं कितना गलत बोलता था। काफी दिनों तक ये आवाजें और ये शिकायतें मेरे अंदर चलती रहीं, लेकिन धीरे धीरे करके एक दिन ये सारी आवाजें मेरे अंदर से समाप्त हो गईं। अब मैं भीतर से भी मौन हो गया। उस घने जंगल में बाहर से कोई बोलने वाला नहीं था और भीतर कोई आवाज बची ही नहीं थी। और उस दिन मैंने पहली बार मौन का सही अर्थ समझा। मेरे चारों तरफ बहुत शांति थी, हालांकि अभी भी कुछ आवाजें आ रही थीं जो पहले भी आती थीं, लेकिन मैं उन्हें सुन नहीं पाता था। पर अब वह सभी आवाजें मुझे स्पष्ट रूप से सुनाई दे रही थीं। हवा के चलने की आवाज, चिड़ियों के चहकने की आवाज और पानी के बहने की आवाज, ये सभी आवाजें मैंने पहली बार पूरे होशपूर्वक सुनी अपने चारों तरफ। इतनी शांति मैंने पहले कभी महसूस नहीं की थी। तो इस शांति को भंग करने के लिए मैंने पहली बार अपने मुंह से कोई शब्द निकाला। मैं चिल्लाया, हे ईश्वर, ये कैसी शांति है? सभी कुछ इतना शांत क्यों है? ऐसा क्या हो गया? लेकिन मेरे चिल्लाने के बाद भी शांति भंग नहीं हुई। सब कुछ पहले की तरह ही शांत है, बाहर भी और भीतर भी। गुरुदेव, मैंने अपने गुरु भाइयों से बात की है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ, मैं सब कुछ देख रहा हूँ, फिर भी मैं अपने भीतर एकदम एकांत में हूँ। जब मैं खुद में भी शोर मचाना चाहता हूँ तब भी एकांत ही रहता हूँ। अब सब कुछ स्पष्ट हो गया है। गुरु ने कहा है कि जब तक हम बाहरी बातों में लगे रहेंगे तब तक भीतर अशांति बनी रहेगी। जब हम भीतर की ओर मुड़ जाएंगे तब हमारी बातें भी शांति की परिचायक होंगी। दुनिया में जितनी भी बुराइयां हैं वे अधिकतर हमारे बोलने के कारण उत्पन्न होती हैं। हम चुप रहना नहीं चाहते और अपनी बातों को जरूरत से ज्यादा बढ़ा देते हैं। हम सामने वाले को सुनने के बजाय उसे चुप कराना चाहते हैं और यह साबित करना चाहते हैं कि हम कौन हैं और क्या कर सकते हैं। यही अक्सर हमारे जीवन का मकसद बन जाता है। हमारी ऊर्जा व्यर्थ की बातों में बर्बाद हो जाती है और समाज में लोगों का जीवन दुखों से भर जाता है। लोग हमेशा एक दूसरे को सुनाने में लगे रहते हैं, लेकिन एक दूसरे को सुनना और समझना नहीं चाहते। चुप रहना उन्होंने कभी सीखा ही नहीं, क्योंकि यह उन्हें छोटा महसूस कराता है। दुनिया की अधिकांश लड़ाइयां हमारी बातों की वजह से होती हैं। इसीलिए हमें केवल उतना ही बोलना चाहिए जितना आवश्यक हो। व्यर्थ की बातें करना ऊर्जा की बर्बादी है और यह हमें अपने भीतर की ओर लौटने का मौका नहीं देती। यह हमें हमेशा बाहरी दुनिया की ओर खींचती है। दोस्तों, बोलना ही हमें अपने भीतर की ओर लौटने नहीं देता। इस टाइटल पर हमारे चैनल पर एक वीडियो मिल जाएगा, उसमें मैं अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि बोलना ही हमें अपने भीतर की ओर लौट नहीं देता। सो इस वीडियो के बाद आप उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए कहानी पर वापस लौटते हैं। यह सही है कि बाहरी संसार के अलावा बहुत कुछ नहीं है, लेकिन अगर हमें अपने भीतर की ओर मोड़ना है तो यह जरूरी है कि हम मौन रहें। यही कारण है कि जो भी बुद्ध हुए, आत्मज्ञानी हुए, वे सभी एकांत की ओर गए ताकि उन्हें अधिक बोलना न पड़े और अधिक सुनना न पड़े। उन्होंने एकांत में रहकर शांतिपूर्वक अपनी भीतर की यात्रा की। लेकिन अगर कोई चाहे तो इस संसार में रहते हुए भी एकांत और शांति पा सकता है। इसके लिए उसे अपनी ऊर्जा बचानी होगी। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि व्यर्थ का बोलना हमारी ऊर्जा को नष्ट करता है। अधिक और व्यर्थ बोलना हमें अपने भीतर की ओर लौटने नहीं देता, क्योंकि यह हमें बाहरी दुनिया में उलझाए रखता है। जो लोग भीतर की यात्रा करना चाहते हैं उन्हें अपने मुंह को बंद ही रखना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आपको यह बुद्धिस्ट स्टोरी ऑन पावर ऑफ साइलेंस कहानी पसंद आई होगी और इससे आपने बहुत कुछ सीखा होगा। आपके विचार और अनुभव हमारे साथ साझा करें। नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि यह कहानी आपको कैसी लगी और आपने इससे क्या सीखा।